एक बार उच्च ध्वनि में नमोकार मंत्र का उच्चारण जितनी उच्च ध्वनि से बोलोगे उतना ही माइंड कंसंट्रेट होगा, जितने धीमे बोलोगे उतना ही माइंड घूमेगा। ओम नमो श्री पार्श्वनाथ भगवान की, एक जरा श्री महावीर भगवान की, परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराट प्रकृति गुरुदेव की, हिंसामयी जैन धर्म की, देता एक आहार यहाँ, देता एक आहार यहाँ, मिले कई उपहार यहाँ। देता एक आहार यहाँ, मिले कई उपहार यहाँ। देता एक आहार यहाँ, मिले कई उपहार यहाँ। देता एक आहार यहाँ, बन जाता सौभाग्य यहाँ, बन जाता सौभाग्य यहाँ, बन जाता सौभाग्य यहाँ, बन जाता सौभाग्य यहाँ। पुण्य महान कमाता है, पुण्य महान कमाता है, जो चाहे वो पाता है। पुण्य महान कमाता है, जो माए वो पाता है। पुण्य महान कमाता है, जो चाहे वो पाता है। पुण्य महान कमाता है, जो चाहे वो पाता है। इसकी महिमा को हो, इसकी महिमा को प्रभु कुंद बताए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। देना दूना करना है, लेना ऊना करना है। देना दूना करना है, देना ऊना करना है। करनी का फल भरना है, करनी का फल भरना है। करनी का फल भरना है, करनी का फल भरना है। जैसा बीज लगाओगे वैसा ही फल पाओगे। जैसा बीज लगाओगे वैसा ही फल पाओगे। नीम के तरु में नहीं आम दिखाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी
चाहता है, लेकिन कोई व्यक्ति है जो देना चाहता है। जिसने अपने स्वभाव को पाया है, जिसने अपने गुणों को पाया है, वो किसी से लेना नहीं चाहता, वो सबको देना चाहता है। और जिसे अपना स्वभाव नहीं मिला, जिसे अपने गुण नहीं मिले, जिसे ज्ञान नहीं हुआ, वो व्यक्ति लेना चाहता है, लेकिन लेने में घाटा है, फायदा तो देने में ही है। आनंद लेने में नहीं है, आनंद देने में है। और दिया नहीं तो वो व्यक्ति बहुत दुखी भी है। हम आहार देते हैं, कल बता रहे थे, आहार देने में अब हम ये पूछना चाहेंगे कि आहार देने में बहुत सारी चीजें प्राप्त होती हैं। हम तो ये जानना चाहते हैं, आप कौन सी चीज के बारे में जानना चाहते हैं? नंबर 1 धन, नंबर 2 भोग, नंबर 3 ज्ञान, नंबर 4 मकान, नंबर 5 बुद्धि, नंबर 6 विवेक, नंबर 7 रत्नत्रय, नंबर 8 केवल ज्ञान। आप बताइए क्या क्या जानना चाहते हैं, उसी के बारे में बताएं। सबसे पहले किसके बारे में जानना चाहते हैं? और एक ही चीज है, वो कहते हैं ना, मिलेंगे साधु के दर्शन तो मेरा भाग्य है यारो। मिलेंगे साधु के दर्शन तो मेरा भाग्य है यारो। करें हम साधु की पूजन तो ये सौभाग्य है यारो। करें हम साधु की पूजन तो ये सौभाग्य है यारो। एक तरफ भाग्य है और एक तरफ सौभाग्य है। आहार देना भाग्य नहीं है। मुनि महाराज का तुम्हारे घर पर आ जाना ये भाग्य है। मुनि महाराज का तुम्हारे पड़गान से पड़क जाना ये भाग्य है, लेकिन आहार देना भाग्य नहीं है। आहार देना सौभाग्य है। मुनिराज दिख जाना ये भाग्य है। हम उनकी सेवा में लग जाएं ये सौभाग्य है। हमें भगवान मिले, हमने दर्शन किए, ये भाग्य है। आप गली से गुजरे, सामने भगवान विराजमान थे, शांति धारा अभिषेक हो रहा था, आप निकले और आपने हाथ जोड़ लिए, ये भाग्य है, सौभाग्य नहीं है। लेकिन जब आप मंदिर में प्रवेश कर गए और आपने शुद्ध वस्त्र पहन करके भगवान का अभिषेक और पूजन किया, ये सौभाग्य है। आपके पास भाग्य भी है और सौभाग्य भी है। अंतर इतना है, भाग्य उसे कहते हैं जो मिल जाता है, सौभाग्य उसे कहते हैं जो कमाया जाता है। भाग्य मिल जाता है, भाग्य पुराना है, सौभाग्य पुराना नहीं है, सौभाग्य नया है। भाग्य पूर्वकृत है, भाग्य पूर्व की मेहनत है, सौभाग्य वर्तमान की मेहनत है। दोनों में अंतर है। भाग्य से ज्यादा खुशी नहीं मिलती, सौभाग्य से ज्यादा खुशी मिलती है। और तुम खुशी भी चाहते हो, और ये मालूम है कि खुशी में और आनंद में क्या अंतर है? व्हाट इज डिफरेंस प्लेजर एंड हैप्पीनेस? दोनों में अंतर। खुशी में और आनंद में क्या अंतर है? सुने तो हैं, और खुशी भी सुनी है और आनंद भी सुना है, लेकिन ये नहीं मालूम कि दोनों में अंतर क्या है। अंतर है
जैसे पाप में और दोष में क्या अंतर है, ये समझिए पहले। पाप में और दोष में क्या अंतर है? बोले एक ही बात है, दोष करो वो भी पाप है, पाप करो वो भी। नहीं नहीं, पाप में और दोष में बहुत अंतर है। आप लोग पापी हैं कि दोषी? आप लोग, आपको हम पापी घोषित करें कि दोषी घोषित करें? क्या कहो, आप पापी हैं या दोषी? बोले हम कोई नहीं है। तो फिर क्या हो? पुण्यात्मा हो। अभी पता चलेगा कि आप पापी हैं कि दोषी हैं। कि पाप किसे कहते हैं, अभी पाप की परिभाषा नहीं मालूम। लोग यही समझते हैं कि हिंसा करना, झूठ बोलना यही पाप है। आप देखिए, आप खुद कहेंगे कि हम पापी हैं। परिभाषा निकलने दो। पाप और दोष में बहुत अंतर है। पाप उसे कहते हैं जब हम किन्हीं पापों का त्याग नहीं करते, तब हम पापी हैं। जब हम किसी तरह के कोई नियम नहीं लेते, तब हम पापी हैं। जब हम त्याग ना करें तो पापी हैं। और त्याग करके अगर कोई भूल हो जाए तो दोषी है। अब बताइए मनोज जी, आपका चोरी करने का पाप है, वो चोरी करने का त्याग है? नहीं है। देखा, चोरी करने का त्याग है? नहीं है। आप बताइए, झूठ बोलने का त्याग है? नहीं है। चोरी करने का त्याग नहीं है, झूठ बोलने का त्याग नहीं है, हिंसा का त्याग है? नहीं है। आप पापी हैं या दोषी हैं? अभी तो कह रहे थे हम तो पुण्यात्मा हैं। फिर पापी कहते किसे कहते हैं? पापी किसे कहते हैं? जो पापों का त्याग ना करे उसे पापी कहते हैं, और जो पापों का त्याग कर दे उसे ही पुण्यात्मा कहते हैं। मुनि महाराज क्या है? पापी नहीं। झूठ का त्याग, चोरी का त्याग, हिंसा का त्याग, कुशील का त्याग, परिग्रह का त्याग। अब रह कौन सा गया पाप? पांचों तो निपट गए। तो मुनि महाराज क्या है? पुण्यात्मा है। और जिसने त्याग नहीं किया है वो पापी है। और जिसने त्याग किया था और त्याग करने में भूलवश, प्रमादवश कोई गलती हो गई, उसे क्या कहते हैं? उसे दोष कहते हैं, उसे अतिचार कहते हैं। जैसे किसी ने 2 बिस्मा ली और 2 बिस्मा ले ली। किसी ने रात्रि में भोजन का त्याग कर दिया, रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग कर दिया, और स्वप्न में रात्रि में भोजन कर लिया। स्वप्न में किया है और रात्रि में भोजन का त्याग था, ये दोष है। ये क्या हुआ? दोष हुआ। आप पापी नहीं है, लेकिन पापी वो है जिन्होंने पापों का मन वचन काया से त्याग नहीं किया है। अब बताओ कितने पापी हैं? बोले बहुत हैं। पुण्यात्मा गिने चुने हैं। तो पाप और दोष में अंतर है। अभी किसी से कहो कि तुम पापी हो, नहीं नहीं हम पापी कहाँ हैं? हम कौन सा पाप कर रहे हैं? अच्छा तो बताओ, तुम चोर हो कि नहीं? बताओ है कि नहीं? और हमारे सामने तो कह रहे हो, मैं किसी के सामने नहीं कहोगे बाहर। और कोई कह दे तो लड़ पड़ोगे, तो मुझसे चोर कह रहा है। और न जाने कितनी उसे और सुनाओगे। वो तो तुम्हें ही चोर बताएगा, तुम तो उसके पूरे खानदान को चोर बता दोगे। लेकिन जब डेफिनेशन ढूंढोगे तो पता चलेगा हाँ हम चोर हैं, हम झूठ बोलते हैं, हम हिंसा में हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम पापी भी हैं और दोषी भी हैं। और दोष क्या? जब पापी ही है तो दोष को क्या दोष दें?
पाप बहुत बड़ा है, दोष तो बहुत छोटा है। दोष तो 1-2% का है, पाप तो 100% का है। इसलिए खुशी और आनंद में क्या अंतर है? ये तो हमने पाप में और दोष में अंतर बताया। अब खुशी और आनंद में अंतर जानिए। जो दूसरों को देने से प्राप्त हो वो खुशी है। जो दूसरों को देने से प्राप्त हो। कोई व्यक्ति गिर गया साइकिल से गिर गया, उसे चोट आ गई, आपने उसे पकड़ करके उठाया, आपको क्या मिलेगा? खुशी। आपने मुनिराज को आहार दिया, क्या मिलेगा आपको? खुशी। और जब हम अपने आप को जान करके स्वयं अपने आप में खुश हो जाएं तो उसे आनंद कहते हैं। यहाँ दूसरे का अवलंबन नहीं है। यहाँ दूसरे का अवलंबन है और वहाँ तुम्हें अच्छा लगे उसे खुशी कहते हैं। और जहाँ किसी का अवलंबन ना हो, अपना ही अवलंबन हो, उसे आनंद कहते हैं। जैसे जिसने खुद को खुद में खोज कर खुदा को पा लिया। 2 लाइनों में पता चलेगा आनंद क्या होता है। जिसने खुद को खुद में खोज कर खुदा को पा लिया। जिसने खुद को खुद में खोज कर खुदा को पा लिया, उसने अपना दीप अपने तेल से जला लिया। उसने अपना दीप अपने तेल से जला लिया। ये आनंद है, ये खुशी नहीं है। और हम तुम्हें कोई बात बता रहे हैं, सुना रहे हैं और आपको अच्छी लगे तो खुशी है। और जब आप अपने आप में डूब करके अपने आप में डूब जाएं तो उसे आनंद कहते हैं। इसलिए आनंद में और खुशी में इट इज़ वेरी डिफरेंट। प्लेजर एंड हैप्पीनेस, दोनों में बहुत अंतर है। लेकिन कहने में यही आता है, वो तो एक ही बात है। जैसे कि पाप और दोष में कोई अंतर नहीं दिखता, ऐसे ही इसमें भी अंतर नहीं दिखता। हम ये कहना चाहते हैं, आहार के बदले में आप क्या चाहते हैं, हम उसी के बारे में एक्सप्लेन करें। सबसे पहले क्या चाहते हैं? आप तो यही बताइए कि आहार के बदले में आहार कैसे मिलता है और कितना मिलता है। हाँ, ये जान लीजिए। आपकी उम्र 100 साल है और आपने 8 वर्ष के बाद 92 साल तक लगातार आहार दिया। ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं, होता ही नहीं, हुआ ही नहीं और किसी का भी नहीं हुआ। 100 साल की उम्र है और 8 साल के बाद से आपने आहार देना प्रारंभ किया और मान लीजिए 92 साल तक आपने आहार दिया और 92 साल तक आहार देने के बाद आपको अगले जन्म में भी जाना पड़ेगा। इस जन्म को छोड़ना भी पड़ेगा क्योंकि 100 साल की उम्र हो गई, शरीर बूढ़ा हो गया। अब आत्मा भी नहीं चाहती है ऐसे बूढ़े शरीर में रहे, अब वो भी चाहती है इसको छोड़ो, ये तो रिटायर हो गया है। तो वो भी आत्मा इस शरीर को बदलती है, दूसरा शरीर प्राप्त करती है। और जिसने इतने दिनों तक लगातार आहार दिया है उससे अगले जन्म में कहाँ पर जन्म मिलेगा? कहाँ पर? भोग भूमि। फाइनल पक्का है? भोग भूमि में उम्र मालूम है कितनी है? भोग भूमि की हम 0.1% की उम्र बताने जा रहे हैं। अभी हम 100% की नहीं, पॉइंट जाने कितने पॉइंट लगा दो, फिर 1 लगाओ, उतनी उम्र बताने जा रहे हैं। भोग भूमि की उम्र होगी, वहाँ तुम्हें भोग मिलेंगे। वहाँ एक बहुत बढ़िया विशेषता है, ना तो तुम्हें बनाना पड़ेगा, ना तुम्हें कमाना पड़ेगा, ना तुम्हें लाना पड़ेगा, ना तुम्हें कहीं से खरीदना पड़ेगा, सिर्फ खाना पड़ेगा। क्या मिला? आहार दान के बदले में क्या मिला?
भोग, भोग दिया था, तुमने आहार दिया था, क्या मिला? आहार। कितने दिन तक मिला? यहां तुमने कितने दिन तक दिया है? कितने साल तक? 92 साल तक। आप वहां 92 लाख करोड़ वर्ष तक आराम से बैठे खाइए। तुम्हें पानी भी भर के नहीं लाना पड़ेगा, सिर्फ खाना पड़ेगा। और क्या खाना पड़ेगा? जो चाहोगे वही खाना पड़ेगा, जो चाहोगे। और ये तो बताओ, अगर तुम्हें जो चाहे वही खाना पड़ेगा तो तुम कभी रोटी खाओगे? तुम कभी नहीं खाओ, देखो तक नहीं। जब आप कौन से सिस्टम में जाते हैं शादी में? कौन से? बफे सिस्टम में। उसमें जाते कोई रोटी खाता है? रोटी तो कोई खाता ही नहीं है। जो घर से खा के नहीं आया हो वो भले ही एक दो खा ले, दूसरी चीजें खाता है। वहां सब प्रकार के भोग हैं, सब प्रकार के भोग हैं, और इतने बढ़िया भोग हैं यहां तो देखने को नहीं है। और वहां कितने साल तक? हम कह रहे हैं 92 लाख करोड़ वर्ष। ये हम बता रहे हैं, पॉइंट के बाद कई जीरो लगाओ तब 1 लगाओ, तब की बता रहे हैं। इतने वर्ष तक आपको क्या मिलेगा? आराम से भोग मिलेंगे। आपने दिया कितना था? 92 साल। मिला कितना? 92 लाख करोड़। इसका मतलब है एक दिन में 1 लाख करोड़ वर्ष तक तुम्हें भोग मिलते हैं। अगर एक दिन किसी मुनिराज के आहार हमारे द्वार पर हो जाए, यही कामना करिए, हे भगवान एक दिन किसी मुनिराज के आहार मेरे घर पे जरूर हो जाएं। ध्यान रहे, अच्छे भोजन बनाने से, अच्छा मकान बनाने से मकान पवित्र नहीं होता। जब तक कोई पवित्र आत्मा उस मकान पर प्रवेश न करे तब तक तुम्हारा मकान पवित्र नहीं होता। साफ हो सकता है, क्लीन हो सकता है, बढ़िया हो सकता है, लेकिन पवित्र नहीं हो सकता। पवित्र करने के लिए किसी पवित्र आत्मा को ले जाना पड़ेगा। क्या भगवान को ले जाते हो घर पे? बताइए, यहाँ ऐसी परिपाटी है क्या कि जब विधान कर रहे हैं तो भगवान को ले जाए मंदिर से? है परिपाटी क्या? नहीं है। राजस्थान में है, यहाँ नहीं है, अपनी तरफ नहीं है ये परिपाटी। एमपी में, राजस्थान में ऐसी परिपाटी है कि भगवान को ले जाते हैं। और हम तो भगवान को भी नहीं ले जा सकते। हम विधान भी कर लें घर पे तो होना क्या है? कोई पवित्र आत्मा तो आई ही नहीं। अंतर जानिए, शुद्ध में और पवित्र में अंतर है। व्हाट इज डिफरेंस? प्योर एंड पायस, दोनों में अंतर। शुद्ध में और पवित्र में कोई अंतर है? हाँ, अंतर है। जब आप कुएं से जल भरकर ले जाते हैं और जल भर करके गर्म कर लेते हैं, प्राशुक कर लेते हैं, तो जल कैसा होता है? पवित्र होता है कि शुद्ध होता है? कैसा होता है? शुद्ध होता है, पवित्र नहीं होता। और जब भगवान के ऊपर उसकी धारा डाल देते हैं तो वो जल कैसा होता है? पवित्र होता है। अंतर शुद्ध जल में और पवित्र में अंतर। वो शुद्ध जल पवित्र कैसे हुआ? किसने किया पवित्र? कैसे हो गया पवित्र? ये जानिए, जब तक कोई पवित्र आत्मा से वह जल टच नहीं होता तब तक वो पवित्र भी नहीं होता। और तुम लाए हो भर करके तो शुद्ध है, शुद्ध कहने में कोई बात नहीं है, लेकिन पवित्र तभी होगा जब अपन कहते हैं निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम। और शुद्ध जल से हाथ धो लेते हैं और पवित्र को माथे पे लगा लेते हैं।
यहाँ क्यों लगाया? ये भी ठीक हो, ये इतने दिन से अपवित्र है, ये भी पवित्र हो। फिर आंखों पे लगाते हैं। गंधोदक कहाँ लगाते हैं? आंखों पे, माथे पे, सिर पे। और कहाँ लगाते हैं? बोले गंधोदक कहाँ लगाना चाहिए? कहाँ पर? माथे पर। आंखों में नहीं लगाना चाहिए। क्यों? आंख में क्यों नहीं लगाना चाहिए? हैं? आंख में से क्या आते हैं? मल आता है, आंसू आते हैं। और यहाँ से क्या? अमृत आता है। यहाँ से कौन सा अमृत निकल रहा है? ये भी तो आ रहा है। तो बोले यहाँ भी नहीं लगा, तो फिर कहाँ लगाना चाहिए? बोले यहाँ लगाना, यहाँ भी पसीना आता है। अब कहाँ पसीना नहीं आता है? सब जगह पसीना आता है। फिर कहाँ लगाना चाहिए? गंधोदक। बोले अभी तक तो यही सुनते थे कि माथे पे लगाना चाहिए, आंख में नहीं लगाना चाहिए। ये जिनने भी बोला है या जिनने भी कहा है, वो जरा दिमाग से पैदल जरूर होंगे। और इन्होंने कभी शास्त्रों को पढ़ा भी नहीं होगा। ऐसे ही लोग होंगे जिन्होंने ऐसा कहा। गंधोदक नाभि से ऊपर पूरे अंगों में लगाया जा सकता है, नाभि से ऊपर वाले अंगों में। अब चाहे यहाँ लगाओ, चाहे यहाँ लगाओ, चाहे यहाँ लगाओ, चाहे यहाँ लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नाभि से अधो अंग में नहीं लगाना चाहिए। इसलिए वो गंधोदक पवित्र हो गया। निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम जिन गंधोदकम वंदे अष्टकर्म विनाशनम। और गंधोदक एक ऐसा द्रव्य है, इसको कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। कभी भी, चाहे आप सूतक में हो चाहे स्वर में हो, अगर कोई आपको गंधोदक देता है तो आपको तत्काल ले लेना चाहिए और वंदना चाहिए और नमोस्तु करना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं किया तो ये अनादर है। नहीं मेरे यहाँ सूतक है, हम नहीं लेंगे, नहीं, ले लेना चाहिए। अपने हाथ से मत लीजिए, दूसरा दे रहा है तो जरूर ले लीजिए, मांग कर लीजिए। गंधोदक हमारे मन को पवित्र करता है। और कैसे पवित्र करता है? जैसे ही हम गंधोदक लेते हैं वैसे ही हमें भगवान का स्मरण आता है। और आपको मालूम हो, भगवान का स्मरण आते ही हमारा मन पवित्र हो जाता है। रोज पढ़ते हैं अपवित्रा पवित्रो वा, पढ़ते या स्मरेत परमात्मानम सा बाह्याभ्यंतरे शुचि। क्या मतलब है? जैसे ही हम स्मरण करते हैं वैसे ही हम अंतरंग और बहिरंग दोनों से शुद्ध हो जाते हैं। इसलिए गंधोदक जरूर लेना चाहिए। और हम तो ये कहते हैं जरूर लेना चाहिए। और जब घर जाओ तो घर पे ले जाना चाहिए। गंधोदक जरूर ले जाओ, और कोई चीज़ ले जाओ या ना ले। बहुत सारे लोग ऐसे प्रश्न करते हैं और कई व्यक्ति अपने मानसिक उत्तर देते हैं, तब बड़ी विचित्र बात लगती है कि मानसिक उत्तर दे तो देते हैं, लेकिन ये उत्तर बिल्कुल सटीक है या नहीं इसका लोगों को मालूम नहीं रहता। तो हम ये कहना चाहते कि आहार में जब हमने आहार दिया है तो आहार देने के बदले हमने एक दिन आहार दिया, इसका फल कितना मिला? 1,00,000 करोड़। और ये भी 0.1% है। अब इसमें 0.1 लगाएं तो मुझे बहुत छोटा लगता है। बहुत पॉइंट लगाने पड़ेंगे, बहुत शून्य लगाना पड़ेंगे, तब जाकर के ये परसेंटेज निकलेगा। क्योंकि वहाँ कम से कम 1 पल्ल की आयु है और अधिकतम 3 पल्ल की आयु है। ये आयु इतनी है कि हमारे ये पंचम काल जैसे, ऐसे पंचम काल जैसे करोड़ों पंचम काल निकल जाए तो भी उसकी आयु खत्म नहीं होगी। करोड़ों,
ऐसे पंचम काल। तो इतनी उम्र तक हमें वो भोग प्राप्त होते हैं, इसलिए हमें और किसी को आहार देना हो या ना देना हो, मुनिराज को आहार जरूर दें, संयमियों को आहार जरूर दें। वो देना क्यों बताया है? तो आचार्यों ने भले ही कुछ लिखा हो, लेकिन हमने लिखा है, देना दूना करना है, लेना ऊना करना है। बोलो, देना पसंद करोगे कि लेना? लेने से कम होगा और देने से डबल होगा, और ज़्यादा होगा, कई गुना होगा। वो देने से ही होगा, लेने से नहीं होगा। अब देना पसंद करोगे कि लेना? क्या हमें तो लेना ही पसंद है, हमें तो लेना ही पसंद है। नहीं, देने वाला फायदे में है, लेने वाला फायदे में नहीं है। लेने वाला कहीं भी फायदे में नहीं है। यही बताओ, आप शादी करके आए और आप पत्नी को ले आए, बताओ फायदे में रहे घाटे में? बताओ कौन फायदे में रहा है? वो देने वाला फायदे में रहा कि लेने वाला फायदे में रहा है? लेने वाला कभी भी फायदे में नहीं रहा है, हमेशा देने वाला ही फायदे में रहा है। लेने वाला हमेशा घाटे में ही रहा है। और देखिए, अब आप तो उसके अनुभवी होंगे, आपने लेना सीखा है। आप देखिए, आप हमेशा ही लेते रहे, जब भी कोई व्यक्ति अपनी ससुराल जाता है तो लेने की ही सोचता है, देने की नहीं सोचता, लेने की ही सोचता है। और लेने में हमेशा घाटा है, कहीं भी फायदा नहीं है। और आप देना सीखते तो आनंद में होते। महाराज को ही आहार देते हैं और महाराज आहार लेते हैं। अब महाराज से पूछो, महाराज आनंद आया कि नहीं? तो महाराज कहते भुगत लिया हमने तो भुगत लिया, क्या आनंद आया? ये तो मेरी मजबूरी है। अब श्रावक से पूछो आनंद आया कि नहीं? बोलो बहुत आनंद आया। आनंद देने में ही है, लेने में कहीं भी आनंद नहीं है। लेने वाला परेशान है और देने वाला आनंद में है। जब किसी से पूछा कि आपकी लड़की की शादी हो गई, बोले हाँ हो गई, और उसकी लड़की बहुत बदसूरत थी और ना पढ़ी लिखी थी। तो बोले आपकी लड़की की शादी हो गई? बोले हाँ। वो बोले किससे हुई? बोले एक डॉक्टर से हुई। तो आदमी आश्चर्य कर गया, आपकी लड़की की शादी और डॉक्टर से? बोले कैसे? बोले जिसने मेरी पीड़ा, मेरी बीमारी दूर कर दी हो, वो मेरे लिए डॉक्टर नहीं है और कौन है? परेशानी तो हमें थी और मेरी लड़की चली गई, तो वो डॉक्टर नहीं है मेरे लिए, तो और कौन है? आनंद देने में ही है, लेने में कहीं भी आनंद नहीं है। अगर आप दे नहीं सके तो आपको आनंद ही नहीं आएगा। आपने कविता बना ली, बढ़िया कविता बना ली, और किसी को दे नहीं पाई, तो आप बहुत टेंशन में आ जाएंगे। और कविता बना ली और आपने किसी को सुना दी, तो बताइए आनंद आएगा कि नहीं? चार लाइनें लिखी, अपनी किस्मत बदल न पाएगा, अपनी किस्मत बदल न पाएगा, बंधनों से निकल न पाएगा। कोई व्यक्ति जब मेरे साथ चलने के लिए कहा उसने, तब हमने ये कविता लिखी। वो बोला महाराज हम आपके साथ चलेंगे। हमने कहना तो बहुत सरल है, लेकिन चलना बहुत कठिन है। वह नहीं महाराज हम आपके साथ चलेंगे। तब हमने ये लिखा कि थोड़े दिन पहले ये कविता लिखी थी, अपनी किस्मत बदल न पाएगा, बंधनों से
निकल न पाएगा। तुझे दुनिया के साथ चलना है, तुझे दुनिया के साथ चलना है, तू मेरे साथ चल न पाएगा, तू मेरे साथ चल न पाएगा। कविता अगर किसी को सुना दी जाए तो कवि खुश हो जाता है, और अगर कवि कविता सुना ना पाए तो पेट में दर्द भी होने लगता है। इस पे एक व्यंग्य भी किसी ने लिखा कि कवि को शादी जरूर करना चाहिए। कवि को शादी जरूर करना चाहिए। अगर पत्नी अच्छी मिली तो जिंदगी अच्छी बन जाती है, और पत्नी अच्छी नहीं मिली तो कविता अच्छी बन जाती है। वो ठीक नहीं मिली तो कविता ठीक हो जाती है, अब वो ठीक मिल गई तो जिंदगी ठीक हो जाती है। काव्य एक रस है। हम ये कहना चाहते हैं कि हम जब आहार देते हैं तो हमें बड़ा आनंद आता है। लोग कहते हैं कि धर्म पुण्य का फल तो बाद में मिलता है, धर्म का फल तो बाद में मिलता है, और हम कहते हैं जिसका फल बाद में मिले वो धर्म होता ही नहीं है। धर्म का फल और बाद में, तो धर्म करने से फायदा ही क्या है? और धर्म का फल तत्काल, वही धर्म है। और जिसका फल बाद में मिले वो धर्म नहीं है, वो पुण्य है। पुण्य और पाप का फल बाद में मिलता है, धर्म का फल तो तत्काल मिलता है, देर नहीं लगती। और पुण्य के फल का इंतजार करिए, पाप के फल का इंतजार करिए। आज आपने पाप किया है, फल हो सकता है 100 साल बाद मिले। आज आपने पुण्य किया है, हो सकता है 10 साल बाद फल मिले। लेकिन आज आपने धर्म किया है, अब तुम ये कहो कि फल वहां मिलेगा गेट पे, नहीं नहीं, यहीं एट ए टाइम तत्काल फल मिलता है। तत्काल मिले वो धर्म है, और बाद में मिले वो कर्म है। बाद में फल मिले वो कर्म है, और तत्काल मिले वो धर्म है। आप भगवान का अभिषेक करते हैं, बताइए आनंद कब आता है? बाहर निकल के आप मुनिराज को आहार देते हैं, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, और आपने तीनों शुद्धि बोल करके महाराज को आहार दिया, प्रसन्न होकर के आपने आहार दिया। बताइए आनंद कब आता है? आहार करने के बाद? नहीं नहीं, तत्काल आनंद आता है। तत्काल आनंद आए तो धर्म, और बाद में फल मिले तो कर्म। धर्म का फल तत्काल होता है, कर्म का फल कई दिनों बाद होता है, कई जन्मों बाद होता है, कई भवों बाद होता है। इसलिए आहार देने से अपार पुण्य होता है। आप पूजन करके उतना पुण्य नहीं कमा सकते जितना आहार दे करके पुण्य कमा सकते हैं। आहार 2 in 1, पूजन 1 way। खूब पूजन करो, खूब पूजन करोगे, आराधना करोगे, बहुत से बहुत स्वर्ग जाओगे, फिर नीचे आ जाओगे। और अगर आहार दोगे तो पहले तो भोग भूमि जाओगे, पहले तो खूब भोगो, 2 पल्ले तक, 3 पल्ले तक, 1 पल्ले तक, जितना भोगना है भोगो, उसके बाद स्वर्ग जाओगे, फिर नीचे आओगे। वहाँ आहार दिया तो 2 फल, पूजन किया तो 1 फल। आहार दोगे पहले खाओगे, फिर जाओगे ऊपर, और पूजन की तो खाओगे कुछ नहीं, सीधे ऊपर जाओगे, कुछ नहीं खा पाओगे। ऊपर जाओगे तो हवा खाओगे, और भोग भूमि में जाओगे तो मजा खाओगे। इसलिए आहार देना 2 in 1, 2 फल मिलेंगे आहार देने में। क्यों है 2 फल? उसका मतलब जानिए। 2 फल इसलिए हैं, आहार जब आप देते हैं तो पहले पूजा भी करते हैं।
क्या करते हैं? पूजन भी करते हैं और फिर आहार देते हैं। पूजन करते समय पूजा ही करते हैं, आहार नहीं देते। तो पूजन करना वहाँ दूसरे नंबर पर है, आहार मुख्य है। आप पड़गान करके ले गए तो आपसे पूछे, कोई पूछे आप क्या करेंगे, पड़गान करके ले जा रहे हैं, क्या करेंगे आप क्या उत्तर देंगे? उत्तर क्या है? आहार देंगे। यानी कहेंगे पूजा करेंगे, आहार देंगे। पूजा मजबूरी में है और आहार जरूरी में है, इसलिए आहार दिया है। आहार देने का फल पहले मिलेगा जो जरूरी में है, और जो ऑप्शन में हुआ था वो बाद में मिलेगा। और यहाँ पूजन जरूरी में है, इसलिए सीधा स्वर्ग मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, आहार देना पूजन से ज़्यादा फल प्राप्त करना है, क्योंकि पूजन में दान नहीं है और आहार में दान है। पूजन में दान नहीं है और आहार में दान है, और दिया है तो मिलना निश्चित है, और पूजन में तो चढ़ाया है, दिया नहीं है। बताओ, भगवान को कुछ दिया है तुमने? दे सकते हो तुम भगवान को? अरे भगवान तुम्हें देता है, तुम्हारे पास देने को है ही क्या? वही तुम्हें देता है। तो भगवान को देते नहीं है, भगवान को चढ़ाते हैं। और मुनिराज को चढ़ाते नहीं है, मुनिराज को देते हैं। भगवान को चढ़ाते हैं, देते नहीं। मुनिराज को देते हैं, चढ़ाते नहीं। चढ़ाते भी हैं, जब हम आवेदन करते हैं तब चढ़ाते भी हैं। तो हम ये कहें, देने से प्राप्त होता है, लेकिन इनमें भी बहुत अंतर है। मिलना अलग बात है और भोग करना अलग बात है। किसी को बहुत मिलता है लेकिन भोग नहीं पाता, किसी को कम मिलता है ज़्यादा भोगना चाहता है, किसी व्यक्ति को मिलता भी नहीं है और भोग भी नहीं पाता। आप ये विचार करिए, मिलने पर कौन भोग पाता है, कौन भोग नहीं पाता। दादा की बहुत सारी संपदा मिल गई, किसने भोग पाई, किसने नहीं भोग पाई। बहुत सारे व्यंजन तुम्हारे सामने आ गए, किसने खा पाया, किसने नहीं खा पाया। किसने खाया और पचाया और किसने खाया और बीमार हो गया, किसने खा ही नहीं पाया। आप इसको कल जानिए, कौन खा सकता है, कौन नहीं खा सकता। किसी को घी अच्छा नहीं लगता, किसी को दूध अच्छा नहीं लगता, किसी को अन्य चीज़ें व्यंजन की अच्छी नहीं लगती। आखिर क्यों नहीं लगती, आप कल जानिए। जय बोलिए महावीर भगवान की। बोलिए परम पूज्य चरण 108 श्री विनम्र सागर जी महाराज की।